वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी के अपार में से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी इन यूट्यूब चैनल की वीडियो श्रृंखला चर्चनी क्लासेस के नाम से जो है प्रत्येक बुधवार रात्रि 9 बजे वीडियो लाइव टेलीकास्ट होती है, जिनके माध्यम से हम परमधाम 25 पक्ष को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में शोभा हुई क्लास 10 में 7वीं 8वीं भूमिका की। श्री रंगमेल की 7वीं 8वीं भूमिका हिंडोलों के सो। घेर कर ये जो बाहरी हर 6000 मंदिर, भीतरी हर 6000 मंदिर, इनके मध्य जो 2 थंबों की हर 3 गलियां आई, उनमें हिंडोलों के सो। 7वीं भूमिका में हिंडोलों की 2 ताली, 2 थंबों की हर 3 गलियों का नोट, एक एक थंब एक एक मेहराब का नोट। और 8वीं भूमिका में इन मध्य मेहराब में भी हिंडोले आते हुए हिंडोलों की 3 हारे और यहाँ पर 18,000 हिंडोले। और प्रत्येक हिंडोला अपने आप में जुदी जिनस जुदी जुक्ति से सजता हुआ। जिन भी हिंडोले की ओर नजर जाए, अति सुंदर हिंडोले धाम के। और इन हिंडोलों में धाम धनी संग झूलना। 7वीं भूमिका में हिंडोलों की 2 ताली, 8वीं में 4 ताली। धाम धनी संग सखियों संग इन हिंडोलों में झूलने के सुख। कुंडों की वो मीठी आवाज, हिंडोलों की एक एक कुंडी वो कड़ी कैसे रत्नों जड़ित, फूलों से सुसज्जित अति सुखदायी हिंडोले। कोई मानिक नग में खिलता, कोई हीरा में, कोई पुखरास। जिन भी हिंडोले की ओर शोभा देखे, अति सोनी शोभा। एक एक थंब एक एक मेहराब की सोनी शोभा। और उन मंदिरों की तरफ नजर जाए तो एक एक मंदिर की दीवार सोनी, अनेक रत्नों से जवाहरातों से सजी एक एक दीवार। उन दरवाजों पे आप श्री राज श्यामा जी उन युगल स्वरूप की मोहनी छब को देखिए। इन गलियों में रमन करती सखियों के स्वरूप, हिंडोलों में झूलते सखियों के स्वरूप, राज श्यामा जी संग झूलती हम सखियां।
एक एक हिंडोला अति सुंदर सुखदाई, गादी चाकले तकियों की सोनी शोभा, नूर से लबरेज एक एक हिंडोला। सातवीं भूमिका में हिंडोलों की 2 हार 12,000 हिंडोले। आठवीं भूमिका में हिंडोलों की 3 हार 18,000। और जिन भी हिंडोले की नजर जाए, जिन भी हिंडोले को देखे, प्यारी जुक्ति से सजता हुआ। और एक एक हिंडोला भी तो चेतन आत्म स्वरूप प्रसन्न उल्लासित कि मेरी रूह ने मुझ पर बैठना है, मेरे पिया ने विराजना है। उनकी वो कोमलता, वो सुखदाई, वो नरम एहसास। सातवीं आठवीं भूमिका के वो अनंत सुखदाई आनंद, हिंडोलों में झूलने के आनंद। पूर्व की वीडियो में हमने सातवीं आठवीं भूमिका की शोभा को अच्छे से जाना, और अब हमें बढ़ना है श्री रंग महल की नवी भूमिका की ओर, जिन्हें दूरदर्शिका भी कहते हैं। तो हम इन त्रिपोलिये में हैं, और हमने जाना कि थंबों में, दहलानों में, मंदिर की दीवालों में जहां रोकी जाना, सीढ़ियां सामने उपस्थित। अब रूह ने जाना है नवी भूमिका। 2 थंबों की हर 3 गलियों में है। उन थंबों में सीढ़ियां, इन मंदिर की दीवालों में सीढ़ियां, जहां से रूह चढ़ना चाहती है, सीढ़ियां प्रत्यक्ष होती हुई, अति नूरी सुंदर सीढ़ियां, फूलों से सुसज्जित, रत्नों से। और इन सीढ़ियों से चढ़कर नवी भूमिका जाना, और उन समय उनकी आभूषणों की वो मीठी खनक किसी नवो भूम को गुंजायमान कर रही। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर नवी भूमिका में खुद को देख रही हैं। श्री रंग महल की नवी भूमिका में इन त्रिपोलिये में हम खुद को देख रहे हैं। 2 थंबों की हर 3 गलियां, सुंदर नूर। 2 थंबों की हर 3 गलियों का सुंदर नूर। एक एक थंब की सोनी शोभा, एक एक मेहराब की सुंदर शोभा, ऊपर चंद्रमा की शोभा, तले गिलम की शोभा। और इन त्रिपोलिये में रमन करती प्यारी रूहें, कि मैं ही तो हूं जो इन गलियों में रमन कर रही हूं। अब इन त्रिपोलिये में है, भीतर की ओर नजर करते हैं। हम इन त्रिपोलिये में है, भीतर की ओर नजर करते हैं तो भीतरी हार मंदिर। 6,000 मंदिरों की जो 2 हारें हैं, उनमें भीतरी हार मंदिर। ये मंदिर कौन से हैं सुंदर साथ जी? हमने जाना कि ये मंदिर श्रृंगार के हैं। भूम दर भूम नवो भूमिका में श्रृंगार के मंदिर। श्रृंगार की लीला तीसरी भूमिका में होती है, लेकिन भूम दर भूम सखियों के श्रृंगार के मंदिर। अब यहाँ पर 28 स्तंभ के चौक से कुछ मंदिर यहाँ पर कम होते हुए, और उन मंदिरों की पूर्ति भी हमने जाना कि थंबों में मंदिर प्रत्यक्ष होते हुए, 12,000 सखियों के वास्ते 12,000 मंदिर प्रस्तुत होते हुए। अब इन एक मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो चारों दीवालों में हम देखेंगे एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चित्रामन। मेहराब की नोक पर दाएं बाएं लाल मानिक के फूल, ऊपर सुंदर चित्रामन, सुख सीजिया, सिंहासन, कुर्सी, श्रृंगार की सब सामग्री। देखन के 4, गिनती के 3 दरवाजे। 3 कैसे? क्योंकि ये जो पाखी का दरवाजा है, ये दोनों मंदिरों में काम कर रहा है, तो इसलिए देखन के 4, गिनती के 3 दरवाजे। अब हम नजर करें बाहर की तरफ, इन बाहरी हार मंदिरों की तरफ। तो नवी भूमिका में जो बाहरी हार मंदिरों का स्थान है, घेर कर जो बाहरी हार स्थान तो पूरा 6,000 मंदिर का है, पर मंदिर आए हैं 5,999, क्योंकि यहाँ जो धाम दरवाजे का मंदिर है वो 2 मंदिर का लंबा है। तो ये स्थान कमर भर ऊंचाई पर,
अब हम भीतर से देख रहे हैं तो ये स्थान हमें कमर भर ऊंचा नजर आ रहा है। अब चूंकि इन गलियों से स्थान कमर भर ऊंचा है, दरवाजे कमर भर ऊंचे हैं, तो यहाँ उतरने के वास्ते सीढ़ियां चाहिए। तो चांदों से उतरती सीढ़ियां, ये देखिए इन प्रदर्शन से भी, ये देखिए मंदिरों की दीवार नजर आती हुई। मंदिर मंदिर की हद पर थम, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मध्य दरवाजा, लगभग 33 हाथ का दरवाजा, दरवाजे के सन्मुख 33 हाथ का ही लंबा चौड़ा चांदा और चांदे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। धाम दरवाजे के सन्मुख जो चांदा है, क्योंकि यहाँ दरवाजा 88 हाथ का है, तो ये 88 हाथ की लंबाई और 33 हाथ की चौड़ाई। तो हम इन गली में जो परिक्रमा कर रहे हैं, घेर कर 201 पहल, 201 पहलों में बदलती शोभा, हास हास में चांदे भी अति सुंदर शोभा से, अति सुंदर शोभा से हमें नजर आते हुए। हास हास में मंदिरों की शोभा, उन दीवालों की शोभा, दरवाजों की शोभा और इन चांदों की शोभा कैसे नगीनों की तरह अति सुंदर शोभा अपने को नजर आती हुई। समझने के वास्ते हम इन प्रदर्शन को देखें कि हम भीतरी गली में हैं और बाहरी हर मंदिरों की जो घेर कर 5,999 मंदिर हैं, उन दीवाल को देख रहे हैं। तो यहाँ 2 मंदिरों का दृश्य दिखा रखा है। मान के चले कि 2 मंदिर हमें नजर आ रहे हैं। मंदिर मंदिर की हद पर थम, एक बड़ी मेहराब को महसूस करें, उनमें 3 मेहराबें, मध्य में दरवाजा, जितना दरवाजा उतना ही चबूतरा और उसके दाएं बाएं उतरती 3-3 सीढ़ियां। तो ऐसे हम जब भीतर त्रिपोलिये में खड़े हैं, बाहरी हर मंदिर की भीती दीवार देख रहे हैं, तो हमें यही महसूस होगा कि घेर कर 5,999 मंदिर हैं। लेकिन जब हम यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर दरवाजे को पार करेंगे, इन प्रदर्शन से भी समझे कि भीतर त्रिपोलिये से जब हम बाहरी हर मंदिर को देख रहे हैं, तो वो मंदिर कमर भर ऊंचे हैं। दरवाजे के ठीक सामने चबूतरा और चबूतरे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां 3-3 और यहाँ पर सुंदर कठेड़ा। अब हम यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ के इन दरवाजे को पार करते हैं, तो हम देखेंगे खुद को इन दहलान में। क्योंकि ये जो बाहरी हर मंदिर हैं, इनकी भीतरी दीवार तो संपूर्ण शोभा ली है, लेकिन इनकी पाखी की दीवार और बाहरी दीवार ना आकर यह मंदिर मंदिर के अंतर पर थम आए हैं। ये देखिए, हम यहाँ भीतर थे, यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ के हमने दरवाजा पार किया, तो खुद को हम दहलान में देख रहे हैं। अब इन दहलान में हैं, आप चलना प्रारंभ कीजिए। दौड़ते हुए पूरी परिक्रमा करके वापिस आप इन्हीं स्थान पर आ जाओगे। 6,000 मंदिर की दहलान, मंदिरों के स्थान पर यहाँ दहलान होती हुई। भीतर की तरफ देखते हैं तो मंदिर की दीवार संपूर्ण शोभा सहित, इन गली से देखते हैं तो हमें मंदिर ही प्रतीत होंगे, लेकिन जब हम दरवाजे को पार करके आएंगे तो हम दहलान में हैं। मंदिर मंदिर के अंतर पर यहाँ पे थंब आए हैं और ये देखिए गुर्ज अपने स्थान पर आते हुए। हमने जाना जहाँ 2 पहल मिलते हैं, दोनों पहलों से गुर्ज 33-33 हाथ की जगह लेके गुर्ज अपनी शोभा पाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 2 पहल मिल रहे हैं, 33 हाथ इस पहल से लिए, 33 हाथ इस पहल से लिए, तो इतने स्थान पर इन मंदिरों की दीवार, जो गुर्ज की भीतरी दीवार है, वो अपनी जगह पर आती हुई, क्योंकि गुर्ज अपनी संपूर्ण शोभा सहित आए हैं। हम इन गुर्ज में है, इधर दरवाजा, इधर दरवाजा, इधर दरवाजा, भीतर की तरफ देखेंगे। मैं एक बार निशान भी लगाती हूँ। हम जब भीतर की तरफ देखेंगे तो एक दरवाजा हमें इस तरफ आने के लिए और एक दरवाजा इस तरफ आने के लिए। तो जब हम कह रहे हैं कि मंदिर मंदिर के अंतर पर थंब आए, लेकिन बाहरी दीवार नहीं आई, लेकिन
जहां पे गुर्जों ने 33-33 हाथ की जगह दाबी है, वो मंदिर की दीवार आई है। दो पहल मिले, एक पहल के मंदिर से 33 हाथ की जगह ली, दूसरे पहल के हाथ से 33 हाथ की जगह ली, वहां पे गुर्ज हुआ। और मंदिरों की दीवार ही गुर्ज की भीतरी दीवार होती है, तो गुर्ज की वो भीतरी दीवार अपनी जगह पर आई है। तो इस प्रकार गुर्ज अपने स्थान पर संपूर्ण शोभा सहित आए हैं। अब हम देखेंगे यहां से एक मंदिर का छज्जा निकला और छज्जे की बाहरी किनार पर भी थम्ब सुंदर मेहराबे और इन थंबों के बीच में सुंदर कठेड़ा। खड़े दृश्यों से देखते हैं। ये देखिए, बाहरी यार मंदिरों के स्थान पर दहलान हुई, सांझे की दीवार नहीं आई, बाहर की दीवार नहीं आई। फिर यहां से एक मंदिर का छज्जा निकला। अभी तक भूम दर भूम 33 हाथ का छज्जा निकल रहा था और वो मंदिरों से एक सीढ़ी नीचे था। यहाँ पे छज्जा इन बाहरी हार मंदिर के लेवल में ही है। अर्थात जब हम 3 सीढ़ी चढ़कर इन दरवाजे को पार करके इन दहलान में आए, बाहरी हार मंदिरों के स्थान पे जो दहलान है, उन दहलान से हम दौड़ते हुए इन छज्जे पे आ सकते हैं। छज्जे की बाहरी किनार पर थंब और थंबों के मध्य कठेड़ा सुंदर मेहराबे। ये देखिए, इन प्रदर्शन से शोभा देखिए। बाहरी हार मंदिरों की भीति दीवार तो पूर्ण शोभा लेती हुई। फिर ये देखिए, मंदिर मंदिर की हद पर थंब, आगे छज्जा, छज्जे की बाहरी किनार पर थंब और सुंदर कठेड़ा। ये देखिए, गुर्ज अपने स्थान पर संपूर्ण शोभा सहित आते हुए। ये देखिए, मंदिरों की भीतरी दीवार पूर्ण शोभा सहित। ये फिर मंदिर मंदिर की हद पर थंब आए, सांझे की दीवार नहीं आई, बाहर की दीवार नहीं आई, यहाँ पे दहलान। अब यहाँ से एक मंदिर का छज्जा निकला, छज्जे की किनार पर भी थंब और यहाँ पर कठेड़ा। ये देखिए, इन प्रदर्शन के माध्यम से देखिए, हम भीतरी गली में खुद को महसूस करें। बाहरी हर मंदिरों की तरफ देखें, कमर भर ऊंचाई पर वो मंदिर है, तो दरवाजा भी कमर भर ऊंचा। वहां हमें चांदों से 3 सीढ़ियां मिलती हुई, सीढ़ियां चढ़े, आगे दरवाजा, दरवाजा पार करते ही हम इन दहलान में हैं। मंदिर मंदिर की हद पर थंब आ रहे हैं, आगे छज्जा, छज्जे की बाहरी किनार पर भी थंब, उनमें सुंदर मेहराबे, तो यहाँ पर 2 मंदिर की खुला स्थान होता हुआ। तो अब हम देखेंगे कि नवी भूमिका कैसे दूरदर्शिका के रूप में सामने आती हुई। ये देखिए, भूम दर भूम 33 हाथ के छज्जे निकले हैं, मंदिरों से भी 33 हाथ, कुर्स से भी 33 हाथ, तो एक सुंदर पहलदार शोभा। लेकिन नवी भूमिका में कुर्ज के आगे तो 33 हाथ है, 66 हाथ प्लस 34, 100 हाथ का हिस्सा पूरा। मंदिरों के आगे भी 100 हाथ की जगह। तो जब हम यहाँ खड़े हैं तो ये जगह बढ़ती हुई एक झरोखे के माफक। यहाँ देखिए, भूम दर भूम 33 हाथ की जगह और यहाँ 100 हाथ की जगह। तो घेर कर गुर जब अपने स्थान पर आ रहे हैं तो ये दहलान अपने को सुंदर झरोखों के रूप में नजर आती हुई। गुर्ज अपने स्थान पर आते हुए तो 201 झरोखे प्रतीत होते हुए। धाम दरवाजे के हास का जो झरोखा है, जो 10 मंदिर का लंबा है और ये 3 मंदिर का चौड़ा है, क्योंकि धाम दरवाजे का हास यहाँ पर 2 मंदिर की रोस प्रथम भूमिका से ही आ रही है और एक मंदिर बाहरी हर मंदिर का स्थान मिलाएंगे तो यहाँ पर 3 मंदिर का स्थान होता हुआ, यहाँ पर 3 मंदिर का स्थान होता हुआ। एक बार प्रदर्शन में देखते हैं। ये देखिए, बाहरी हर मंदिरों के स्थान पर दहलान, 2 मंदिर की जगह 10 मंदिर के हास की, तो ये झरोखा 10 मंदिर का लंबा और 3 मंदिर का चौड़ा दिखाई देता हुआ। दाएं बाएं के हास में हम देखेंगे 25 मंदिर की लंबाई और 2 मंदिर की चौड़ाई, और घेर कर सभी झरोखे जो हमें प्रतीत हो रहे हैं 30 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े। आने जाने का एक रस साधन है, लेकिन ये गुर्ज अपने स्थान पर आने से 201 झरोखे प्रतीत हो रहे हैं।
घेर कर 201 छरों की सुंदर पहलदार शोभा। और धाम धनी जिस भी दिशा में बैठते हैं, दूर दूर के नजारे रूहों को दिखलाते हैं। सुंदर साथ जी एक बार महसूस करते हैं, सुंदर साथ जी आज जो शोभा अभी तक हमने जानी, उन शोभा को निज नजर से चलकर महसूस करके देखने का प्रयास करते हैं कि हम इन दो थंबों की हर तीन गलियों में हैं। बाहरी तरफ देख रहे हैं तो ये घेर कर बाहरी हर मंदिरों की भीतरी दीवार 201 पहल में शोभायमान, 10 मंदिर के पहल में ठीक मध्य बड़ा विशाल दरवाजा, धाम दरवाजा, 88 हाथ का लंबा चौड़ा नूरी दर्पण रंग का, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी। और ये दरवाजा जिन गली में है हम उनसे 3 सीढ़ी ऊंचा। हम यहाँ पर हैं और हमसे ये 3 सीढ़ी ऊंचा है। 3 सीढ़ी ऊंचा है तो यहाँ पे हमें चांदा मिलता हुआ, वहां से 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई। तो घेर कर हम देखेंगे मंदिरों के दरवाजे के सन्मुख चांदे, अति सोने चांदे, चांदों की सुंदर शोभा। किसी भी चांदे से 3 सीढ़ियां चढ़ के हमने दरवाजे को पार किया तो हम खुद को बाहरी हर मंदिरों में पा रहे हैं। लेकिन बाहरी हर मंदिरों की शोभा बड़ी प्यारी नई जुक्ति से आई है। बाहरी हर मंदिरों की शोभा बेहद ही प्यारी सुंदर शोभा आई है। जब इन मंदिरों से हम बाहर आए तो बाहरी हर मंदिर के स्थान पर दहलान, सांझे की दीवार नहीं आई, ये बाहरी दीवार नहीं आई, लेकिन गुर्ज अपने स्थान पर आए हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ जैसे दो पहल मिल रहे हैं, तो यहाँ 33 हाथ इधर मंदिर से लेके 33 हाथ इधर मंदिर से लेके यहाँ पर 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि मंदिरों की बाहरी दीवार नहीं आई, लेकिन इतनी जगह पर मंदिरों की ये दीवार आएगी क्योंकि ये दीवार बुर्ज की भी भीतरी दीवार है। अब इन दीवार में एक दरवाजा इस तरफ जाने के वास्ते और एक दरवाजा इस तरफ जाने के वास्ते मिल रहा है। अब इन दहलान से होकर हम बगियों पे सवार होके, हाथी घोड़ों पे सवार होके, रूह की चाल से, मनवेगी चाल से धाम की परिक्रमा कर सकते हैं। कहीं आड़ा नहीं आएगा। एक रस 6000 मंदिर की दहलान। अब इन दहलान से एक मंदिर का छज्जा निकला। अभी तक छज्जे 33 हाथ के थे और मंदिरों से एक सीढ़ी नीचे, यहाँ पर एक ही लेवल में। छज्जे की बाहरी किनार पर भी थंब आए हैं, सुंदर मेहराबें ऊपर छत और थंबों के मध्य सुंदर कठेड़ा। तो इस प्रकार से नवी भूमिका में बाहरी हर मंदिर प्लस छज्जा, दो मंदिर की चौड़ी जगह घेर कर श्री रंग महल को, और ये छज्जा 10 मंदिर के हांस को आकर लगता हुआ। 10 मंदिर के हांस की शोभा तले से हम देखते आ रहे हैं, उसी तरह से प्यारी शोभा। मध्य हीरा के 2 थंब, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी। और ये जो एक मंदिर का छज्जा है, इन 10 मंदिर के उन विशाल छज्जे के दाएं बाएं लगता हुआ। ये देखिए, ये छज्जा आकर यहाँ पर लगता हुआ। अब 10 मंदिर के हांस की शोभा देखिए, यहाँ पर 3 मंदिर की चौड़ी जगह हो जाती है। दाएं बाएं 25 मंदिर का हांस, यहाँ पे 2 मंदिर की चौड़ी जगह, और घेर कर सभी हांस 2 मंदिर के चौड़े और 30 मंदिर के लंबे। आने जाने की एक रस जगह है, खुली जगह है, खुली दहलान के माफक। लेकिन इन बुर्जों के अपने स्थान पर आने से 201 झरोखे प्रतीत होते हैं। 201 झरोखे हमें नजर आते हैं। तो धनी जिस भी दिशा में बैठते हैं, हमें उसी दिशा के नजारे दिखलाते हैं। अंगुली के इशारे से महसूस करें, धाम धनी जी 10 मंदिर के हास में है।
बेहद ही सुंदर धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते आया हास तो इन दूरदर्शिका में है। सामने थंबों का नूर, एक एक थंब से उठता नूर, नीचे गिलम ऊपर चंद्रमा। सुंदर सिंहासन कुर्सियों पे धाम धनी विराजे हैं और हम सखियां कुर्सियों पर। और धनी जी अपनी अंगुली के इशारे से पूरब दिशा के नजारे दिखलाते। उन समय युगल पिया का मीठा दीदार, नक से शिक युगल पिया का दीदार, श्यामा महारानी का दीदार। नूर की चौकी पर चरण धर विराजी हैं श्यामा महारानी साहिबा। सिंधिया रंग जड़ाव की उनकी साड़ी, नीली लाई को चरनिया, श्याम रंग जड़ाव की कंचू की। उनके चरणों का दीदार, नखों के नूर का दीदार, झांझरी घुंघरी कांबी कटला। साड़ी में से झिल मिलाती उनकी चरनिया, उनकी कंचों की। हारों का दीदार भी साड़ी में से, हंस कमलों की अंगूठियों का। उन आरसी का दीदार, पहुंची नव घड़ी नव चूड़, कंकनी का दीदार बाजूबंद। मीठी मीठी मुस्कान, शीश कमल पर राखड़ी, मस्तक पर बेंदा। और राखड़ी भी साड़ी में से झिलमिलाती। श्रवण अंग के आभूषणों पर भी साड़ी का वो आंचल। नासिका में बेसर मीठी मुस्कान, मंद मंद मुस्कनिया, मीठी हंसी। श्री नवी भूमि की दूरदर्शिका में कैसे उलसित उमंग संग आप शेराज श्यामा जी और हम सब सखिया। आप शेराज जी, उनका वो उज्जवल श्वेत जामा, अति सोनी जामे की शोभा, वो उज्जास। और जामे में से मुस्काती उनकी हरी इज़ार, कमर में कंचन रंग का पटका, कंधे अंग पर सुंदर बिछोड़ी आसमानी रंग की। शीश कमल पर विराजी उनकी पाक कलंगी दुगदुगी। युगल पिया का मीठा दीदार, उनके वस्त्र उनके आभूषण, उनका ही स्वरूप है, पहनना उतारना अर्श में नहीं। उनके ही अंगों का जहूर, उनके ही अंगों का प्रकाश, उनके माफक ही शोभायमान। और युगल पिया की वो मीठी मुस्कान। और जब वो अपनी अंगुली के इशारे से धाम के नजारे दिखलाए तो रूहें कैसे उनके नूरी स्वरूप में उन नखों के नूर में डूबती हुई। उन नखों के नूर में पिया परम धाम का दीदार कराते। और जिन भी पक्ष का दीदार वो पक्ष मानो सामने उसी पल उपस्थित, वो पक्ष वही उपस्थित। उन पक्ष में महसूस करती रूह अपने श्यामा श्याम सन। पूर्व दिशा में चांदनी चौक का नूर, उन लाल हरे वृक्ष का नूर, मौलात माफक लाल हरा वृक्ष, सुंदर शोभायमान। अमृत वन का नूर, सात वन, कील, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बड़।
दो भूम तीसरी चांदनी, लेकिन केल और बट में से बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं, तो पांच भूम छठी चांदनी। एक एक वृक्ष जवारातों के माफक, नूर से लबरेज, एक एक फूल एक एक पत्ती मुस्काती। आगे यमुना जी का नूर, जमुना जल आसमान तक नूर फैलाता। जल रोज पर छूटक देहुरिया, पाल पर बड़ो वन के वृक्ष, जिन भी वन के सामने उन्हीं घाट का रूप लेते। कील के सामने कील घाट, लिबोई के सामने लिबोई, अनार के सामने अनार, अमृत के सामने अमृत, और अमृत वन की मध्य रोज के सामने पाट घाट भी। सुंदर जवेरों से जड़े तने मानो जवाहरातों के, नगों के, एक एक फल एक एक फूल मानो रत्नों का हो। ऐसी सुंदर वृक्षों की डालियां जल चबूतरे तक छाया करती हुई, अति रंग बिरंगी सोनी जवाहरातों से जड़ित ये शोभा, बेहद ही कोमल सुगंधित जल चबूतरे तक छाया करती हुई। केल पुल और बट पुल का नूर, आमने सामने दोनों पुल, जल में उनकी झलकार, और केल पुल के तले से जब जमुना जी आगे बढ़ती हैं, तो वो 10 नहरों का नूर। और आगे जमुना पार 7 वन, अक्षरधाम के नजारे, उन 4 चांदनी चौक के नजारे, धाम की तरह 9 भूम 10वीं आकाशी, लेकिन चारों दिशाओं में चांदनी चौक, चारों दिशाओं में 10 मंदिर के हांस, दरवाजे के वास्ते जो आए। और जब कभी अगेन कोन में पिया संग रूह का आगमन, तो वो अगेन कोने का जय बच्चा, चारों कोनों में 16 पहल जय बच्चों का नूर। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, एक बट एक पीपल, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक, उनमें कमर भर ऊंचे चबूतरे पर एक बट एक पीपल अनंत रंगों से सुसज्जित। भूम दर भूम 4 भूम 5वीं चांदनी, हिंडोलों की शोभा, धाम से सुंदर मिलान। आड़ी खड़ी नहरें जहां कट रही हैं, वहां पर 6 बच्चे उछलते फवारे, और इन एक फवारों पर चार चार हिंडोलों की ताली पड़ती हुई, एक एक चबच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली। एक एक वृक्ष का नूर, एक एक हिंडोला, जिसमें आप शिवराज श्यामा जी और 12,000 सखियां एक संग झूलती हैं। पश्चिम में फूल बाग के नजारे, फूलों की अनंत खुशबू, अनंत रंगों से सजते एक एक फूल में अनंत रंग, नहरें चबच्चों की शोभा, चारों कोनों में 16 पहल चबच्चा, घेर कर आई बड़ो वन की शोभा। फूल बाग में सुंदर बैठ के, फूलों से सुसज्जित सोनी बैठ के, नूर बाग के नजारे,
नूरबाग के पश्चिम में अनवन, फूलबाग और नूरबाग की बातें ही। यहाँ पर भी 100 बगीचे और ठीक मध्य 6 बच्चे पर देहरी। लहराते खेत कैसे नूर से जवाहरातों से जड़े। अनवन के पश्चिम में धूप दलीचा, अनंत रंगों की धूप बिछी सुंदर बैठ के। और फिर पश्चिम की चौगान, पशु पक्षियों की असवारी के अनंत सुख। और उत्तर दिशा में धनी दर्शन कराते हैं लाल चबूतरे के 40 सांसों में विस्तारित। प्रत्येक हांस में जुदी किलम, जुदे सिंहासन कुर्सियां। किलम एक, लेकिन प्रत्येक हांस में जुदी जिनस से सस्ती गिलम, सुंदर सिंहासन कुर्सियां। सामने अखाड़ों में पशु पक्षियों के खेल। लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन के वृक्ष, उनके मध्य अखाड़े जिनमें पशु पक्षी करतब करके दिखाते हैं। ताड़ वन, ऊंचे अतंत वृक्ष। बट पीपल की चौकी की तरह यहाँ पर भी एक एक बच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली। ऊंचे अतंत हिंडोले 10वीं चांदनी से आते। और एक प्यारा नजारा, उत्तर दिशा में फूलों की सीढ़ी, बड़ो वन, मधुवन, महावन। फूलों की सोनी सीढ़ी जो श्री पुखराज पहुंचा रही है। मधुवन की भूम दर भूम शोभा और श्री पुखराजी पहाड़। श्री रंग महल की उत्तर दिशा में स्वर्णिम आभा से खिलखिलाता वो 8 निशान, 5 आधार स्तंभ पे 2 घाटियां, पूर्व में पुखराजी ताल। पुखराजी ताल के पूर्व में अदबीज का कुंड, आगे ढपो चबूतरा, मूल कुंड और मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन। श्री रंग महल की नवी भूमिका दूरदर्शिका। धाम धनी जी जिस भी दिशा में अपनी रूहों संग विराजते हैं, दूर दूर के नजारे दिखाते। अक्षरधाम दिखलाते। तो दक्षिण में होश को सरताल, जो भी सांस मोहलात और माणिक पहाड़। पश्चिम दिशा में वो दूर तक सागरों के नजारे भी, 8 सागरों तक धनी वो मीठे नजारे दिखलाते। तो सुंदर साथ जी, आज हमने जाना श्री रंग महल की नवी भूमिका, जिन्हें दूरदर्शिका भी कहते हैं, कि बाहरी हार मंदिर का स्थान 3 सीढ़ी ऊंचा। और इन मंदिरों की भीतरी दीवार तो अपनी संपूर्ण शोभा सहित आई है, पर पाखी की दीवार और बाहरी दीवार ना आकर वहां पर थम। मंदिर मंदिर के अंतर पर थम, हांस हांस पर गुर्ज अपनी संपूर्ण शोभा सहित आए हैं। फिर इन
बाहरी हर मंदिरों से एक मंदिर का छज्जा उन मंदिर के लेवल में ही निकलता हुआ और बाहरी किनार पर थंब का ठेड़ा गुर्ज अपने स्थान आने से 201 झरोखे। और इन बाहरी हर मंदिरों से भीतर जाना है तो दरवाजा खुलते ही चांदा मिलता हुआ चांदे से 3 सीढ़ी उतरकर नवी भूमिका में प्रवेश करे, बाकी शोभा में प्रवेश करे। तो सुंदर साथ जी, आज की शोभा में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अटकाव अवश्य कहें। सुंदर साथ जी, डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्यारी सी प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी, अवश्य हल कीजिए। और जो प्रदर्शन यूज किए हैं हमने शोभा समझने के लिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम धनी जो की जय, सब सुंदर साथ ही की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी।